इंदौर में हुए सबसे बड़े हादसे ने जहां सबको झकझोर कर रख दिया है, तो वहीं इस हादसे पर सवाल भी गहरा गए कि आखिर किसकी लापरवाही से ये हादसा हुआ। 36 लोगों की मौत का असली जिम्मेदार कौन है? इस हादसे पर सबसे बड़े सवाल मंदिर ट्रस्ट पर उठ रहे हैं, जिसने 36 लोगों की जान को आफत में डाला और हर कदम पर सिर्फ लापरवाही की, जिसने बावड़ी का भराव तक नहीं किया और इस बड़े हादसे को दावत देने के लिए सिर्फ गर्डर और फर्श डाल दी और ऊपर से टाइल्स लगा दिया। मंदिर आने वालों को इसका आभास भी नहीं था कि नीचे जमीन खोखली है। बावड़ी का पता ही नहीं था हमको, तो ताई पता, मैं रोज आता हूँ उस मंदिर में, मेरे को तो पता ही नहीं कि यहाँ बावड़ी है। मैं यहाँ पे 35 साल से रह रहा हूँ और ये मंदिर तब से, जब यहाँ पे सिर्फ एक शिवलिंग था, उसके बाद से दीवारें बनती चली गई, कनुआ बढ़ते गया और कब बावड़ी के ऊपर स्लैब डल गई किसी को आइडिया नहीं। हम इसी कॉलोनी में रहते हैं, सामने रहते हैं। यहाँ एक बावड़ी थी यहाँ, जो कुछ साल 20-25 साल पहले उस बावड़ी को पानी भी था उसमें से, उसको कुछ लोगों ने उसको कवर कर दिया था, उसको स्लैब डाल दिया था उसको। सिर्फ बावड़ी को ढकने तक ही नहीं, हादसे के बाद भी लापरवाही का अंबार लगा। एक साथ 50 से ज्यादा लोगों के गिरने के बाद भी मंदिर प्रबंधन और प्रशासन की ओर से सिर्फ खाना पूर्ति की गई। न ही समय रहते रेस्क्यू टीम को सूचित किया गया और न ही एम्बुलेंस समय पर बुलाई गई। करने देर करीब रेस्क्यू में। हाँ, वो तो थोड़ा लेट आया था। मेरे को तो किसी ने डोरी दी, वही मंदिर के तस्ती में फेंका, डोरी पकड़ा हुआ था। बाद में आया, फिर 1.5 घंटे बाद उन्होंने फिर वो जाला फेंका, फिर मैं बाहर आया हूँ। इस हादसे में जितनी लापरवाही मंदिर ट्रस्ट की है, उतनी ही लापरवाही नगर निगम की भी नजर आ रही है। बताया जा रहा है जिस बावड़ी को बरसों पहले बिना भरे पैक किया गया था, उसी के पास 2 साल पहले नया निर्माण शुरू किया गया था। नगर निगम ने अवैध निर्माण पर तो आपत्ति दर्ज की, लेकिन कार्रवाई नहीं की और बावड़ी को लेकर कोई नोटिस नहीं दिया। जो नोटिस दिया भी गया वो अवैध निर्माण का था। पास में ही क्षेत्रीय पार्षद का कार्यालय था, फिर भी बावड़ी के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहीं ये भी साफ हो गया है, जिस बावड़ी पर हादसा हुआ वो निगम की सूची में ही शामिल नहीं थी। नगर निगम ने पिछले 10 सालों से कुएं और बावड़ियों की सफाई के लिए अभियान चलाया। निगम के पास शहर में 629 कुएं और बावड़ियों की सूची है, लेकिन इस बावड़ी का नाम नहीं है। इस बावड़ी पर हुए निर्माण को लेकर विवाद हुआ और निगम के अफसरों तक शिकायत पहुंची। उसके बाद भी निगम की सूची में ये बावड़ी शामिल नहीं थी। पिछले साल अवैध निर्माण की शिकायत के बाद निगम ने नोटिस जारी किया, तो मंदिर ट्रस्ट ने धार्मिक भावनाएं भड़कने और उन्माद फैलने की धमकी देकर निगम के नोटिस को रद्दी में फेंक दिया था। नेताओं के हस्तक्षेप के कारण निगम ने भी सिर्फ नोटिस देकर जिम्मेदारी पूरी कर ली और कार्रवाई से बचता रहा। वहीं इस हादसे के बाद पूर्व पार्षद और मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सेवाराम गलानी और सचिव मुरली सबनानी पर केस दर्ज हो गया है। दोनों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ है। हादसे के संबंध में मर्ग जांच के उपरांत समिति के अध्यक्ष सचिव पर अपराध दर्ज किया गया है। धारा 304 आईपीसी के तहत यह अपराध दर्ज किया गया है। प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह ने भी साफ कर दिया है कि जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना की जांच के निर्देश दिए है। मजिस्ट्रेट जांच भी होगी जो जिम्मेदारी तय करेगी और पुलिस ने प्रकरण भी पंजीबद्ध कर लिया है। जांच के आधार पर जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिलहाल इंदौर में हुए इस दर्दनाक हादसे के न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ऐसे में देखना होगा खूनी बावड़ियों के गुनहगारों का कब तक पर्दाफाश होता है। डीप न्यूज स्टेट। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं, डॉक्टर नवीन कुमार भटनागर जी हैं, पूर्व डीआईजी हैं एनडीआरएफ के। चिंटू चौकसी जी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं इंदौर नगर निगम में। इसके अलावा फिरोज सिद्दीकी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत नवीन जी मैं आपके साथ कर रहा हूं। ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लोगों का ये कहना है कि अगर इसे और थोड़ा क्विक किया जाता, जल्दी किया जाता, तो शायद कुछ लोगों की जान बच जाती, क्योंकि जिस दिन ये हादसा हुआ
उस दिन तक 13-14 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही थी, लेकिन अगले दिन ये 36 तक आंकड़ा पहुंच जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। तो क्या आपको लगता है कि पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन रहा ये सही दिशा में रहा या इसमें आपको कमियां कुछ नजर आई? एक्चुअली किसी को अंदाजा नहीं था कि बावड़ी में अंदर पानी भी है। 9 से 9 फीट के करीब पानी था बावड़ी में। और कल सुबह भी मैंने प्रोग्राम आप लोगों के चैनल से कवर किया था, तो बताया गया था कि टोटल 19 लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं और उसमें से उनको जीवित बाहर निकाल लिया गया है और नॉर्मल समझा जा रहा था। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन टाइम पे हुआ, ठीक हुआ। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी कमी ये रही कि प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट, भीड़ को कंट्रोल करने का अरेंजमेंट होता है जो पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जाता है और मंदिर समिति को जो है इसको तरीके से कंट्रोल किया जाता है, जो मंदिर समिति ने नहीं किया और पुलिस ने नहीं किया, जिसके चलते ये ओवरलोड कुएं के ऊपर लोग इकट्ठे हो गए। हैवी वेट होने के कारण ये इतनी स्ट्रेंथ को संभाल नहीं पाया और ये बावड़ी का जो ढक्कन था वो टूट के अंदर चला गया और इसमें मैक्सिमम लोग तो घायल बहुत ज्यादा हुए, लेकिन डेथ इसलिए हुई है कि नीचे पानी था और दूसरा उनके ऊपर बहुत डेब्रीज ये गिरी है, सरिये डेब्रीज ये सब गिरी है, तो उनके गिरने से दम भी घुटा है और चोटें भी लगी हैं और सीरियस चोटें लगी हैं। इन सबको अगर देखा जाए तो ये बहुत सीरियस एक्शन हुआ है जो नहीं होना चाहिए था और इसके अंदर लापरवाही तो है, बिल्कुल चूक है। मैंने कल भी बोला था, जो मैंने बोला था उसके ऊपर कार्रवाई हुई और जो लोग सस्पेंड हुए और कार्रवाई हुई है, इंक्वायरी बैठ गई है, तो इसके ऊपर कारण लोगों में डर आएगा और आइंदा ये एक लेसन है कि जब कभी आपके यहाँ कोई ऐसा फंक्शन होता है मंदिरों का, क्योंकि एमपी में बहुत मंदिर है, पहाड़ों के ऊपर भी हैं और इस टाइप के एरिया में भी है, लोग भगदड़ मचती है मंदिर में और ठीक प्रकार से क्राउड कंट्रोल नहीं होता। ये क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट होता है जो पुलिस और आपका प्रशासन ये सब मिलकर करता है। इसके लिए एसओपीज बनी हुई है, स्टेट गवर्नमेंट में है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी एसओपी बनाई है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं और इसके अलावा एनडीएमए एक्ट 2005, पॉलिसी 2009 वो क्लियर इसमें इंडिकेशन दिए हुए हैं। अब आप लोग नहीं करोगे और इसको इसमें एक चीज और सामने आ रही है तो सर, वो ये कि अब नगर निगम ये कह रहा है कि जो इस तरह के नेचुरल जल स्रोत हैं उन पर जहां जहां अवैध अतिक्रमण हुआ है हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन इसके बारे में तो ये कहा जा रहा है कि जो 10 नगर निगम की लिस्टेड बावड़ियां हैं उसमें इसका नाम ही नहीं था। अगर नाम ही नहीं है तो फिर कार्रवाई कैसी होगी इस पर? आप ठीक कर रहे हैं, तो ये गलती किसकी है? सीधी सी है कि जब इनसे डेटा मांगा जाता है कि यहाँ पर कोई तालाब था, कोई या क्या था, तो ये मंदिर प्रशासन की, मंदिर समिति की इनकी ड्यूटी होती है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताना और सारी चीज नोट कराना। इसके अलावा इनके पास पुराने रिकॉर्ड होते हैं, जो आपके तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, इन सब के पास पूरी रिकॉर्ड होता है, कई साल का रिकॉर्ड होता है। तो ये बच नहीं सकते ये कह के कि साहब ये हमारे को नहीं बताया, हमें नहीं पता था। ऐसा नहीं होता है। रिकॉर्ड किस लिए बनते हैं? रिकॉर्ड इसलिए बनते हैं, हम लोग भी जो इंक्वायरी करते हैं पूरा रिकॉर्ड चेक करते हैं। ठीक, मैं लौट रहा हूँ सर आपके पास। चिंटू चौकसी जी है हमारे साथ। चिंटू जी, इसमें नगर निगम की तरफ से कुछ दिन पहले नोटिस जाता है, उसके बाद वहां से टका सा जवाब आ जाता है कि भाई हम तो सही कार्रवाई कर रहे थे और धार्मिक भावनाएं भड़क जाएंगी, ज्यादा कुछ आप इसमें करेंगे। तो क्या नगर निगम में ये पूरा मामला आप लोगों ने उठाया था और आप लोग इस पर उतने सीरियस थे? क्यों नहीं ये मुद्दा बना? क्यों नहीं नेता विपक्ष में होने के नाते आप लोगों ने उस वक्त इसको जोर शोर से उठाया मामले को? देखिए कि सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि पूरा शहर बहुत ही नम आंखों के साथ निशब्द है। इतनी बड़ी त्रासदी, इतनी बड़ी हृदय विदारक घटना इंदौर शहर के हर परिवार को विचलित करने वाली है, तकलीफ देने वाली है। रामनवमी का दिन
इंदौरी ने मध्य प्रदेश के लिए काला दिन हुआ कि इतने परिवारों में इतना बड़ा संकट आया। लेकिन ये संकट आया क्यों? ये संकट इसलिए आया कि जिस सेवाराम गलानी ने संबंधित जगहों पर अतिक्रमण कर रखा था, जिन लोगों का संरक्षण था उस जगहों पे, माननीय हमारे इंदौर शहर के सांसद शंकर लालवानी जी, वहां के विधायक आकाश विजयवर्गीय जी, वहां के पार्षद जी, सबको पता था सारी चीजें कि इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद ने वहां पे अतिक्रमण कर रखा है। बावड़ी के ऊपर स्लैब डली हुई है, बरसों पुरानी स्लैब है। क्षेत्र के रहवासी लगातार वहां पे शिकायत करते आ रहे, लेकिन चूंकि राजनीतिक लोगों का संरक्षण प्राप्त था सेवाराम गलानी जी को, तो ना तो अतिक्रमण हट पाया, ना बावड़ी का जीर्णोद्धार हो पाया, और इतनी बड़ी घटना इंदौर शहर में, दुखद घटना घटित हो गई। तो इसके लिए हमारा कांग्रेस का आरोप है कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इंदौर शहर के नेता, इंदौर शहर का प्रशासन, नगर निगम इंदौर जिम्मेदार है, जिनके कारण आप लोगों को पता थी ना ये बात, तो आप लोग विपक्ष में होने के नाते इस बात को उठा रहे थे, नहीं उठा रहे थे? मेरा सवाल ये था। देखिए, नहीं, एक्चुअली समझिएगा, इंदौर शहर में एक समझिएगा, इंदौर शहर में हजारों नोटिस रोज नगर निगम जारी करती है। एक एक नोटिस की जानकारी अपोजिशन लीडर के पास नहीं होती। इवन महापौर जी को और कमिश्नर मैडम को भी नहीं पता होगा कि किस आदमी को किस वक्त नोटिस दिया गया। लेकिन जब कोई घटना, दुर्घटना या इस प्रकार की कोई बड़ी बात होती है, या क्षेत्र के रहवासी, आप तो स्थानीय नेता भी होते हैं ना, पार्षदों से कनेक्ट रहता है आपका। आप ये कह रहे हैं कि वहां पर तमाम नेताओं का संरक्षण प्राप्त था, तो ये बात आप लोगों के जहन में उस वक्त आई तो होगी, या आप भी बिल्कुल बेफिक्र थे? बरसों से वहां पे भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है। हाँ, देखिए वहां पे बरसों से भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, भारतीय जनता पार्टी का महापौर है। तो निश्चित रूप से जो लोग करता धरता है, जो लोग सरकार में हैं, जिन लोगों की जिम्मेवारियां हैं कि जनता के जानो माल की किस प्रकार से रखरखाव किया जाए, वही लोग 100% जिम्मेदार है। इसके साथ साथ इंदौर जैसा नंबर 1 शहर, जिम्मेदारी की तो है ही, लेकिन बात ये भी है कि नेता विपक्ष होने के नाते आप लोगों ने उस बात को उठाया या नहीं उठाया, आप इसके लिए जिम्मेदार हैं, ये कहने का कोई मकसद नहीं है। आपको आज डिबेट में इसीलिए बुलाया गया कि नगर निगम में आपने इस मुद्दे को लेकर किस तरीके से अपनी बात रखी, क्योंकि विपक्ष का यही काम होता है। आप जिम्मेदार हैं, ऐसा कोई आप पर आरोप नहीं लगाया जा रहा, लेकिन फिर भी ब्रजेश जी, मैं बताना चाह रहा हूं, ये 36 लोगों की जान चली गई और इसमें तो घोर लापरवाहियां दिख रही हैं, और अब तो कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि आपके नेताओं का संरक्षण प्राप्त था, इस वजह से इतनी हिम्मत हो गई कि जब सरकारी नोटिस आता है तो उसके बाद ये कह दिया जाता है कि ये निर्माण बिल्कुल सही हो रहा है और धार्मिक भावनाएं भड़क सकती हैं अगर इसमें ज्यादा विघ्न किया गया तो। हाँ, मेरा यही कहने का एक मिनट आ रहा हूं मैं, एक मिनट चिंटू जी, ब्रजेश जी से सवाल, ब्रजेश जी से सवाल था। चिंटू जी प्लीज एक मिनट चुप कराए तब मैं बोलूं। तो साहब, प्रदेश की व्यापारिक राजधानी इंदौर में इतना भयानक हादसा हो गया। सबसे पहले मैं वो मृतक जनों के लिए और वो जो लोग घायल हुए उन सब के लिए अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि इसमें प्रशासनिक चूक हुई, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने इसकी चूक किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी चौकसी जी बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, नेता प्रतिपक्ष है वहां पर, इनसे पूछिए जरा कि 632 बावड़ियां इस तरह के हैं नगर निगम के अभिलेखागार में, क्या इस तरह के इनके पास रिकॉर्ड है? क्या उन्होंने कभी इस बात को उठाया है कि जिस बावड़ी में ये घटना हुई है, इस बावड़ी को लेकर के इनके पास रिकॉर्ड थी और इन्होंने क्या बताया नगर निगम को? साहब उसके ऊपर सिर्फ छत डाल दिया गया, उसको कॉलम बीम से ढका नहीं गया है, ये नहीं बताया। क्या होता है कि झूठा गाल बजाने में कांग्रेस को सिद्धस्त हासिल है। और दूसरी बात मैं इनसे कहना चाहता हूं कि मत किरीत गत भूल भुलाई, जब चही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव लोगों वेदन आनु पाऊ। बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर लेते हैं आप। कांग्रेस को इसमें पीएसडी है, उनके पक्ष आप रखिए, लेकिन इतने संवेदनशील विषय पर, इस पर प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता द्रवित है। हर प्रदेश की जनता, हर व्यक्ति के दिल से आंसू निकल रहे हैं। राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र है। 132 करोड़ लोग उन्हें अपना आराध्य मानते हैं। ये नजरों में ये तो चमका रहे, नेता प्रतिपक्ष का इससे क्या लेना देना है? ये नगर निगम के तो संज्ञान में था ना, नगर निगम ने क्या कार्रवाई की इस पर? सवाल तो इस चीज को लेकर है ना। नोटिस नगर निगम ने अगर दिया
तो संज्ञान में था ना ये मामला, उसके बाद छोड़ दिया गया इसको ऐसे ही। नहीं, मुझको एक बात बताइए लोकेन जी, आप बड़े संविधान विशेषज्ञ, मुझे एक बात बताइए, लोकतंत्र का तकाजा, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है वो केवल एक व्यक्ति के यहाँ से नहीं चलता। न्यायपालिका, कार्यपालिका व्यवस्था का सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है और प्रेस की भी अपनी भूमिका होती है। अगर ये चीजें, इस चीज की नोटिस दी जाती है और वहाँ का ट्रस्ट उस चीज को दबा लेता है, तो आपने क्या उसको लेकर के वहां पर डिमॉन्स्ट्रेशन किया? नहीं किया। तो आपकी मिली भगत। हम कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भी इस घटना में दोषी है उससे नहीं बख्शेंगे, चाहे वो जितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो। हम आपको स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, इस इतने बड़े मानवीय संवेदनाओं के विषय में, इतनी बड़ी हृदय विदारक घटना पे भारतीय जनता सिद्दीकी जी प्लीज, हंसने का मामला नहीं है प्लीज। नहीं लोकेन जी, ये मामला हमारी संवेदनाओं का है, ये हमारा आस्थाओं का विषय है, क्योंकि रामनवमी के पवित्र दिन प्रभु श्री राम के। नहीं, मेरा सवाल आप समझ नहीं रहे हैं सर ब्रजेश पांडे जी, मेरा सवाल आप समझ नहीं रहे हैं, आप दूसरी तरफ इसको क्यों ले जा रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं कि नोटिस अगर गया तो फिर जवाब आ गया सामने से, एक्शन क्या हुआ इस पर? वहां के स्थानीय लोग शिकायत कर रहे थे, उनकी तरफ से पत्राचार हुआ, क्या इसी घड़ी का इंतजार हो रहा था? नहीं, मैं आपका सवाल समझ रहा हूँ लोकेंद्र जी, मैं भी वही आपको जवाब दे रहा हूँ। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि जो नोटिस गया, उस जो मंदिर के अंदर जो ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने जो नोटिस दिया, उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने, जो भी जिम्मेदार लोग हैं और स्थानीय नेता, जो क्षेत्रीय जनता के साथ साथ स्थानीय नेता जो वहां का नेतृत्व करते हैं, पार्षद और सारे लोग, उन लोगों ने क्या देखा कि इस पर आगे क्या कार्रवाई हुई, इस पर एक सिर्फ ऊपर से छत डाल दिया गया है, यहाँ इस तरह का हादसा हो सकता है। प्रशासनिक अधिकारी जो भी इस घटना में जिम्मेदार है, उसके साथ कोई कोताही नहीं बरतेगी प्रदेश की सरकार। सबसे बड़ी बात यह है कि समाज में कहीं भी इस तरह की घटना होती है लोकेश साहब, उसमें हम आप सबकी सहभागिता होती है। इसको राजनीतिक चश्मे से देखने नहीं, इसमें सहभागिता उन्हीं लोगों की होती है, सबकी नहीं होती है। वो लोग बेकसूर थे, जिन 36 लोगों की जान गई है, उनकी कोई सहभागिता इसमें नहीं थी। मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं आपकी बात से। केवल सहभागिता उनकी थी जो गलत निर्माण कर रहे थे और जो उन्हें संरक्षण दे रहे थे। सिद्दीकी जी लेकिन इस पर सब बचने की कोशिश कर रहे हैं। चिंटू चौकसी जी को आज इसीलिए बिठाया गया था कि भाई वो नगर निगम में विपक्ष में है, वो अपनी बात को यहां पर बताएंगे, लेकिन ये मामला संज्ञान में होते हुए भी उस तरीके से उठा नहीं। देखिए लोकेंद्र भाई, चिंटू चौकसे जी को आए हुए अभी कितने दिन हुए, नेता प्रतिपक्ष बने 5-6 महीने मैक्सिमम। जुलाई अगस्त में तो इनका निर्वाचन हुआ है, 5-6-8 महीने। तो ये बात तो फिर पुष्यमित्र भार्गव भी कह देंगे, फिर तो पूरा नगर निगम ही बच जाएगा ना इस लिहाज से। आप ये देखिए, पूरे 36 लोगों की मौत हो गई। मैं उन सब परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, लेकिन ये बताइए कि क्या लोकतंत्र में नैतिकता या लोकलाज नाम की कोई चीज है? मुख्यमंत्री आए, लोगों ने हंगामा कर दिया, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को उल्टे पैर भेज दिया। महापौर के खिलाफ क्या कार्रवाई की इन्होंने? क्या नैतिकता के आधार पर महापौर को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? पूरे लोग द्रवित हैं, ये ब्रजेश पांडे जी भी कह रहे हैं। आपने चिंटू चौकसे जी को तो पकड़ लिया कि चिंटू चौकसे जी बताएं महापौर कहाँ है? नहीं तो उनसे भी लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं सर, एक एक व्यक्ति से सवाल जवाब हो रहे हैं। अभी ब्रजेश जी से मैंने तमाम सवाल पूछे, मैंने उनको कहीं नहीं देखा महापौर को। ठीक, दूसरा नगर निगम कमिश्नर, आज ये अगर हमने नगर निगम, आपने हमारी रिपोर्ट देखी फिरोज सिद्दीकी जी, आपने हमारी रिपोर्ट देखी, उसमें पूरा हमने ब्यौरा दिया है। अब कोई टीवी के सामने फेस नहीं करना चाहे तो जबरदस्ती हम किसी को नहीं बिठा सकते, जो अवेलेबल है उनको बिठाएंगे। वही मैं कह रहा हूं ना कि जो महापौर हैं उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, वहां के स्थानीय भाजपा के पार्षद को इस्तीफा दे देना चाहिए, मुख्यमंत्री को किस किस की जिम्मेदारी वो तय करना चाहिए। यहाँ लोकेंद्र भाई, मध्य प्रदेश में बड़ी अजीब चीज है, भटनागर जी भी इस बात को मानेंगे मेरी, कि यहाँ क्या होता है, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश होते हैं और वो आदेश जो होता है उसके पीछे क्लीन चिट चिपकी रहती है, स्टेपल की हुई बाकायदा, कि आदेश सामने दिखा दो मीडिया को, क्लीन चिट अपनी जेब में रख लो। पेटला वध जैसे कांड में जहां सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, उसमें क्लीन चिट मिल गई। इससे पहले जितने मामले हुए, अभी 45 लोगों की जहरीली शराब में मौत हुई, उसमें क्लीन चिट मिल गई। फिर आप जो भी मामले होंगे सब में क्लीन चिट मिल जाती है। मैं कह रहा हूं, आप पूछ लीजिए मुख्यमंत्री से कि आप बता दीजिए कि आपने जितनी मजिस्ट्रियल जांच की है, कितने लोग अभी जेल के अंदर हैं? एक भी नहीं है। तो ये जितनी बातें हो रही हैं, ना तो वहां का इंदौर का सांसद इस्तीफा देने को तैयार है,
ना ही जो नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह है वो इस्तीफा देने को तैयार है, ना महापौर इस्तीफा देने को तैयार है, ना पार्षद इस्तीफा देने को तैयार है, ना नगर निगम कमिश्नर को सस्पेंड करने की बात हो रही है। कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ बातें हो रही है कि मजिस्ट्रियल जांच करा दी जाएगी। उन्होंने कहा साहब ये बावड़ी तो हमारे रिकॉर्ड में ही नहीं थी। अरे ऐसे कैसे रिकॉर्ड में नहीं थी ये? जब नजूल का रिकॉर्ड ट्रांसफर होता है नगर निगम में, ये कदीमी बावड़ी है, मतलब मेरे ख्याल में होलकर महाराज के जमाने की बावड़ी होगी, जो मुझे देख के यहाँ से अंदाजा लग रहा है। तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप होलकर महाराज के रिकॉर्ड में देखेंगे, उसमें भी मिलेगी। जो मध्य प्रदेश का रेंट रेवेन्यू एक्ट है 1959 का 59 के खसरे में भी आपको ये बावड़ी मिलेगी, और आज भी मिलेगी। ये तो जानबूझ के चढ़ाई नहीं गई। कंप्यूटराइज्ड होंगे, कंप्यूटराइज्ड में कह दिया साहब ये हमारे पास रिकॉर्ड में ही नहीं है। तो ये सरकार जो लीपा पोती करने के काम करती है ना, बेचारे दो छोटे से। ब्रजेश पांडे जी कल आईएएस अधिकारी रिटायर्ड हमारे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने सीधी सी एक बात कही कि आप जो प्राथमिक तौर पर इसमें लापरवाह नजर आ रहे हैं सब पर एफआईआर कर दीजिए, कम से कम मुकदमा चलेगा तो चीजें साफ हो पाएंगी। यहां पर हम मजिस्ट्रियल जांच, समिति की जांच ये सब करते हैं, ठीक है, लेकिन जो अधिकारी साहब कहकर वो ये कहकर गए कि सीधे मुकदमा दर्ज होना चाहिए इसमें, उसकी कमी यहां पर अभी भी दिख रही है। कुछ लोगों पर हुए हैं लेकिन सब पर नहीं हुए, जिनकी शुरुआती तौर पर लापरवाही दिख रही है। वो सचिव दोनों बाहर घूम रहे हैं, पांडे को किसी को पकड़ा नहीं गया। एक मिनट लोकेश भाई, एक थोड़ा सा चीज जल्दी से जल्दी। के अध्यक्ष और सचिव दोनों बाहर घूम रहे हैं। और मध्य प्रदेश में जिन अधिकारी महोदय ने ये बात कहा है, बहुत बिल्कुल सही बात कहा है, और भटनागर जी ने इस बात को स्पष्ट किया है अपनी बात में। मैं आपसे विनम्रता से कहना चाह रहा हूं लोकेश साहब कि हमारे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता अमित लंबी चौड़ी बातें कर दी है कि महापौर दिखे, महापौर। अरे भाई, प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार जो है उनके खिलाफ पहले कार्रवाई होती है। लोकतंत्र पढ़िए, थोड़ा उठा के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए भारत का। जनप्रतिनिधि जनता चुनती है, जनप्रतिनिधि कानून को उठा के पढ़िए। भारत की सीआरपीसी पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद बात करिए। दूसरी बात मैं इसे कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह की संवेदनाओं पे कमलनाथ जी कल पहुंच रहे हैं। अरे कम से कम 72 घंटे बाद आप जाइए, प्रशासन को काम करने दीजिए। मुख्यमंत्री जी गए हैं, गृह मंत्री जी गए हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी पहुंच गए हैं। ये लोग जो लोग वहां पर घायल हुए उनको लिफ्टिंग करके जो है बाहर भेजेंगे, इंदौर के बाद दिल्ली मुंबई भेजेंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे। आप करने दीजिए प्रशासन को। अब जो चूक प्रशासन से हुई उसके लिए उनको दंडित किया जाएगा, लेकिन हम समझ रहे हैं कि इंदौर के अंदर ऐसी करीब 632 बावड़ियां और हैं जिनको चिन्हित करना चाहिए, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। और ये कौन करेगा? ये वहां के नगर निगम आयुक्त करेंगे। इनके खिलाफ कार्रवाई जिनका नाम भी प्राइमा फेशी में आएगा। लेकिन कम से कम हो तो सही कार्रवाई सर। 36 लोगों की जान गई है, एक एक जगह से 11-11 अर्थियां उठी हैं। उस दर्द को समझिए, लापरवाही इसमें ना हो। अब जांच में उम्मीद हम कर रहे हैं। फिलहाल समय इतना ही है, डिबेट को रोक रहे हैं। पर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। केवल बातें ना हो, इस बार रिजल्ट दिखे और वो भी जल्द दिखे।